घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सुख रौनक आनंद, नेक छत आशीष की, इनका पावन संग ओ साथी, इनका पावन संग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात अपने घर के बड़े बुजुर्गों की, उनका आनंदमय जीवन की। बड़े बुजुर्ग में उनको कहूँगा जो 50 प्लस के हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो मानते हैं कि अब इन बच्चों को जिम्मेवारियां सौंपकर खुद खेलने की बजाय कोच की भूमिका में आ जाना चाहिए। उनको ही मैं बड़े बुजुर्ग कहता हूं और उनको ही मैं बड़े बुजुर्ग मानता हूं। साथियों, हमारे देश में बड़े बुजुर्गों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है और इसके कई कारण हैं। बच्चे उन्हें ज़्यादा समय नहीं देते हैं, उनके मित्र ज़्यादा नहीं हैं, सामाजिक संदर्भ में उनके सम्मान में निरंतर कमी आ रही है और इसके अलावा जो है बुजुर्ग इन सब बातों की वजह से खुद को उपेक्षित मानते हैं, गैर ज़रूरी मानते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये मानकर चलते हैं कि अब हम समाज के लिए ज़रूरी नहीं हैं और वो एक तरह से नाराज़ हैं अपने आप से। तो इसमें पहली बात तो साथियों ये है कि हम सबको अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए और आखिर इसी दिन के लिए लोग औलादें मांगते हैं। अगर जीवन की संध्या में भी औलादें उनके काम नहीं आई तो जीवन भर उन्हें पालने का क्या फ़ायदा, उनके लिए जिम्मेवारी ढोने का क्या फ़ायदा। दूसरी बात साथियों ये है कि हमें अपने बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें, अपेक्षाएं नहीं पालनी चाहिए। हमें पंछियों सा जीवन जीना चाहिए। आपने देखा है कि जब पंछियों के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं और फिर वो पंछी उन बच्चों को नहीं ढूंढते हैं। उनका मानना है कि हमने उन्हें जिम्मेवार बना दिया, लायक बना दिया, अब वो अपना जीवन अपने ढंग से जिए। और यह मैं बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि जहाँ आपने उम्मीदें पाली और आपने अपने बुढ़ापे को सहूलियत मानकर उसका प्रिविलेज लेना शुरू किया, वहीं से आपके खराब दिन शुरू हो जाएंगे। दुख, शिकायतें, उलाहने, ताने, कलेश, यानी बुढ़ापा खराब। अब अगर इन सब से आपने बचना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो इसके लिए कुछ बातों पर मुझे लगता है आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं और हैप्पी लाइफ इन ओल्ड एज जिसे कहेंगे वो आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस को अपना स्नेह प्यार दें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ लगभग 200 वीडियो ऐसे हैं, शानदार वीडियो हैं जो निश्चित तौर पर आपका ज्ञानवर्धन करेंगे और आपकी रुचि के अनुरूप उपयोगी साबित होंगे। तो आइए जानते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। या मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि साथियों, आप सब लोग इनमें से काफ़ी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन स्मरण के तौर पर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि आपको अपने बच्चों की लाइफ में अपने लिए स्पेस ढूंढना बंद कर देना चाहिए। बच्चों की लाइफ है, उनके अपने जीवन जीने के अलग तरीके हैं, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, तो अगर आप उसमें अपने लिए हर जगह स्पेस ढूंढेंगे तो आपके लिए भी मुश्किलें होंगी और उनके लिए भी मुश्किलें होंगी। और अपने बच्चों को ज़बरदस्ती रिश्तेदारों से रिश्ते निभाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अब वो बच्चे हैं, उन्हें आगे देखना है किससे कैसे रिश्ते चलाने हैं, यह बात आप उन पर ही छोड़ दीजिए। और बच्चों से आपने वास्ता ज़रूर रखना है, सुख में, दुख में, परेशानी में। उनके जन्मदिन हो, एनिवर्सरीज़ हो, ख़ास दिन हो, एग्ज़ाम हो, रिजल्ट हो, कोई खुशी उनके ज़िंदगी में नई आई है तो निश्चित तौर पर आप उन्हें प्रोत्साहित करें, शाबाशी दें और सुख में शामिल हों। लेकिन उनसे उतने ही इन्वॉल्व रहें जितना वो आपसे होना चाहते हैं। ज़बरदस्ती का इंटरफियर कोई बच्चा पसंद नहीं करेगा, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आप अपने संगी साथियों के साथ उठें बैठें, हंसी मजाक करें, शरारतें करें, जीवन साथी के साथ बैठें,
अपने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाएं, अपनी मित्र मंडली बनाएं, छोटी मोटी भ्रमण यात्राएं करें जितनी आपकी पॉकेट और हेल्थ अलाउ करती हो। इससे आपको जीवन में नए अनुभव मिलेंगे और जीवन जीने का आनंद भी आएगा। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो मुझे लगता ज़िंदगी में सब कुछ बेकार है। तो आप अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल प्राथमिकता दें और उस पर जो भी खर्च करना पड़े ज़रूर करें, उसमें कंजूसी कदापि ना करें। और याद रखें साथियों कि बुढ़ापा हमेशा पैरों से आता है, तो अपने आप को चोट चपेट गिरने से हमेशा बचाएं, क्योंकि आप देखेंगे एक बार व्यक्ति गिर गया तो फिर चलने फिरने में दिक्कत होती है, रिकवरी कम होती है, कई बार नहीं भी होती है। तो इन चीज़ों से आपको अपनी स्वास्थ्य को बचाना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है और यथोचित जो खाना है, जो दवाइयाँ हैं, वो आप अपने समय पर लेते रहें। कुछ योगा, व्यायाम, मेडिटेशन जो भी आप करते हैं, सैर वगैरह के लिए जाते हैं, वो ज़रूर जाएं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अगर आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो मुझे लगता आप एक ही चीज़ भगवान से मांगें कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे प्रभु, हे वाहेगुरु, जिनको भी आप मानते हैं उनसे यही मांगें कि मेरा बुढ़ापा अच्छा रहे, मेरा स्वास्थ्य ऐसा रहे कि जीवन के अंतिम सांस तक मैं अपने पैरों पर चल पाऊँ। मैं समझता हूँ जब आप ऐसा मांगेंगे और उनकी तरफ से आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपका बुढ़ापा आनंदमय होगा, हैप्पी होगा। अब कुछ और बातें हम करना चाहेंगे कि बुज़ुर्गों को अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्व हैं जो वो निश्चित तौर पर समय से निपटा लेने चाहिए। कुछ पैसा, प्रॉपर्टी अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। प्रैक्टिकल बनिए, आप इमोशनल मत बनिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी सेवा का सोचते हैं तो कुछ मेवा तो अपने पास रखनी ही चाहिए। और अगर जीवन में छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आएँ तो आपको उनको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं। हाँ, अगर कोई गंभीर दिक्कत है तो उसका इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने घर की बातें, बच्चों की बातें बाहर वालों से कम करें या हो सके तो ना करें। अपने काम खुद करें। आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें। 2-4 अच्छे हितैषी दोस्त रखें। और जो हमारी महिला बहन हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि किचन में दखल देना बंद कर दें, यह काम बच्चों को सौंप दें। जीवन साथी या मित्र कई बार होता है जीवन में कि वो साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो इसके लिए दुख की बात है, शोक की बात है। शोक ज़रूर मनाएं, लेकिन उस शोक को सदमा न बनने दें कि आप अपनी तबीयत खराब कर बैठें और आप बिस्तर पकड़ लें। तो इस बात का भी ध्यान रखें और इस बात को भी आप मान लें कि एक नए दिन सबको जाना है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, क्योंकि एक साथ तो आए नहीं है, तो जाना भी अलग अलग ही होगा। और सबकी सुने, करें अपने मन की। बुढ़ापे को आप कमजोरी ना बनाएं अपनी कि भाई हम तो बूढ़े हो गए, अब हम पे कुछ नहीं हो सकता। आप एक्टिव रहें, अपने आप को जितना क्षमता भर आप कर सकते हैं कार्य जरूर कीजिए। आप बाहर जाएं तो आप अपना पैसा, मोबाइल, ये सब संभाल के रखें। अगर महिलाएं हैं तो वो गहनों का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो चोर उचक्के होते हैं उनकी नज़र में जो सीनियर्स होते हैं वो इजी टारगेट होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आते जाते बहनों से बचिए आप, और कोशिश करें कि घर से ज़्यादा दूर ना जाएं, आसपास ही जाएं ताकि आसानी रहे आपके लिए। और अगर आप अपना ख्याल इन बातों को लेकर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका जो है बुज़ुर्ग या बुढ़ापे का जो जीवन है वो आनंदमय होगा, सुखमय होगा, हैप्पी लाइफ इन ओल्ड एज होगी और आप एक शानदार जीवन यापन कर पाएंगे जीवन की दूसरी पारी में। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।